प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि पिछले दिन आप लोगों को भूगोल का परिचय बताया गया था और जैसा कि जानते हैं आप लर्न विथ JCI एजुकेटर नामक चैनल पर आपको फिर से दोबारा भूगोल विषय का ही दूसरा पार्ट आज लेकर के आए हैं, जो मानव संसाधन और उपयोगिता। यही चैप्टर का नाम है, मानव संसाधन और उपयोगिता। जैसा कि आपको बता दें थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में कि आप लोगों को भूगोल के जनक एराटोस्थेनेज के बारे में बताया गया था और आपको यह भी बता दें सब प्रथम यानी सबसे पहले उन्होंने ही पृथ्वी के व्यास को मापे थे, इसलिए उन्हीं को भूगोल का पिता भी माना जाता है, जो सर्वप्रथम धरती मैया अर्थात पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने का कोशिश किए और आज दिन प्रतिदिन यह भूगोल विस्तार होता जा रहा है। और आज हम चलेंगे मानव संसाधन और उपयोगिता के बारे में। इस चैप्टर में हम 4-5 पॉइंट को हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका है संसाधन का महत्व, दूसरा है संसाधन क्या है, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन, और लास्ट 5वां पॉइंट हम पढ़ेंगे संसाधन का संरक्षण, और अंत में कुछ पृथ्वी सम्मेलन के साथ साथ क्योटो सम्मेलन और एजेंडा 21 के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आपका इस चैप्टर के माध्यम से जो भी प्रश्न पूछा जाए आप सही सलामत उसे बना सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी। आइए सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं, आखिर संसाधन का महत्व क्या है, हमारे दैनिक जीवन में संसाधन का क्या क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले यानी पुरातन जमाने में, पहले युगों में ज़्यादा तकनीकी नहीं होने के कारण हम आप लोग संसाधन के बारे में ज़्यादा नहीं जान पा रहे थे, लेकिन आज ज्यों ज्यों तकनीकी बढ़ता गया त्यों त्यों उस संसाधन का रिसर्च होता गया, खोज होता गया। उसके बाद हम आज उसके बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट भी होता है कि हम दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं जिसको हम
उपयोगी लायक बनाते हैं वह सभी क्या होते हैं? संसाधन होते हैं, जिसके विषय में एक महान भूगोल शास्त्री जिम्मरमैन, किन्होंने? जिम्मरमैन ने कहा भी है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं, अर्थात अपनी आप तकनीकी के माध्यम से किसी भी तरह के वस्तु का यूज कर अर्थात उपयोग कर आप उसे संसाधन लायक बना सकते हैं। इस तरह हम समझे कि संसाधन का जो महत्व है हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न तरह के कार्यों में होता है, जो विभिन्न परिस्थिति में हम उसका उपयोग करते हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्व संसाधन का है, क्योंकि आज घर घर जैसा कि जानते हैं कि एलपीजी एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में जान लें, आज संसाधन का रूप ले चुका है, बट वह क्या है पता है? और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि उसका निर्माण काफी ज्यादा लंबे समय के बाद होता है, पहले नहीं होता है। और नवीकरणीय संसाधन होते हैं जिसका हम समझिए एक लंबी समय तक उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उस सब के विषय में भी हम डिटेल्स जानेंगे। पहला ये थोड़ा पॉइंट के बारे में जिक्र करें तो हमने समझा संसाधन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में काफी ज्यादा है, जिसे हम उपयोगी बनाने के बाद उसका महत्व को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। आइए दूसरा होता है संसाधन क्या है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विभिन्न तरह के वस्तु को लोग उपयोगी युक्त बना रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोगी मानी जाती हैं उसी को हम संसाधन कहते हैं। आइए अब संसाधन के कितने प्रकार होते हैं इसको समझें। जैसा कि आप जानते हैं संसाधन के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं, पहला भौतिक संसाधन, दूसरा जैविक संसाधन। अर्थात भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जैविक संसाधन होता है कि प्राकृतिक द्वारा हमें जो चीज मुफ्त में मिलता है, जैसे पानी, हवा, इसको आप प्राकृतिक या भौतिक संसाधन कह सकते हैं। और जैविक संसाधन होता है कि मनुष्य अपने तकनीकी के माध्यम से उसको जब अपने लिए उपयोगी बना लेता है, विभिन्न तरह के एक वस्तु को दूसरे वस्तु में कन्वर्ट कर यानी बदल कर, तो हम जानते हैं वह क्या है, मानवकृत या जैविक संसाधन कह सकते हैं। जिसके अंतर्गत आप वनस्पति, पेड़ पौधे को ले सकते हैं, क्योंकि वन के माध्यम से हम आज लकड़ी के विभिन्न तरह के बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल, कोच, पलंग, विभिन्न तरह के वस्तुएं हम बनाते हैं, इसलिए हम उस तरह के वस्तु को हम जैविक संसाधन कह सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं संसाधन का नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, क्योंकि बहुत ऐसे संसाधन हैं हमारी दुनिया में जो सीमित हैं, परंतु आज बढ़ती जनसंख्या के कारण उसका उपयोग ही नहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। इसलिए हमें सचेत होना होगा कि नहीं, संसाधन जो हमारे फ्यूचर के लिए ज्यादा उपयोगी है उन्हें हम नियोजित कर सकें, अर्थात जमा कर सकें, ताकि हम आज से कहीं ज्यादा उसका उपभोग कल के दिन में करें या हमारे आने वाले पीढ़ी करें। उसके बाद पांचवा पॉइंट है संरक्षण। किसका? तो संसाधन का। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा। क्या होता है? सुरक्षा। अर्थात यही समझिए कि हम संसाधन को सुरक्षित में रखेंगे, ताकि वह जब सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी हम आपका एक आज के दौर में जो भी जीवन है वह सेफ यानी सुरक्षित रह सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। अब आइए अंत में कुछ पृथ्वी सम्मेलन, जैसा कि आपके बुक में बॉक्स के अंदर में दिया गया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद क्योटो सम्मेलन, उसके बाद आपको एजेंडा 21 इसके बारे में जानेंगे, जहां से बिहार बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से खास कर ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहता है। इसलिए आपको बुक के हर पेज को एकदम गहराई से मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि एसएसटी एक ऐसा विषय है जिसमें फ्यूचर बहुत ज्यादा है, बशर्ते इसको दिल और दिमाग से पढ़ा जाए तो। अब आइए हम जानते हैं कि संसाधन के महत्व तो आपने समझा, जरा आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। आइए तो लिखते हैं संसाधन का जीवन में क्या क्या महत्व होता है।
आइए, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य अपने जरूरतों के हिसाब से तकनीकी का प्रयोग कर जीवन में विभिन्न तरह के कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। आइए, यहाँ एक शब्द है तकनीकी, इस चीज को समझें। आज आपको पता है कि जापान नामक एक ऐसा देश है जहाँ संसाधन तो कम है, परंतु तकनीकी माध्यम वहाँ उतना ज्यादा है कि जिसके माध्यम से वहाँ किसी भी चीज का कमी नहीं है। आज हमारे देश में भी बहुत ऐसे सामान हैं जो जापान की कंपनियों द्वारा बनाए गए बिकती हैं। इसलिए स्पष्ट होता है कि यदि हमारे पास कम संसाधन भी हों तो हम तकनीकी बुद्धि विवेक के माध्यम से उसे हम ज्यादा से ज्यादा वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं संसाधन क्या होता है। समझिए, क्वेश्चन हो गया। आइए, तो हम संसाधन के बारे में बोल सकते हैं। उपयोग में लाने वाले सभी वस्तुएं संसाधन हैं, या अथवा में आप ऐसा भी परिभाषा कह सकते हैं कि वैसा वस्तु जो मानव के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है, तो उसे संसाधन कहते हैं। आइए, इसका कुछ उदाहरण जैसा देख लेते हैं। जल, हवा, वनस्पति आदि। आइए, इसको फिर समझते हैं। अर्थात क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा है कि बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। आइए, तो हम समझते हैं संसाधन क्या है। तो आपको दो तरह की परिभाषा है। ये परिभाषा नहीं, क्लियर समझिए, क्योंकि एसएसटी में ढेर सारे भाषा अपने अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है उपयोग में, अर्थात आप कोई भी वस्तु जो मानते हैं हमारे लिए ना भी उपयोगी है, अगर हम उपयोग में उसको ले आए तो वह क्या माना जाएगा? संसाधन माना जाएगा। अर्थात उपयोग में लाने वाली या लाने वाले सभी वस्तु क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। अथवा वैसा वस्तु जो मानव के काफी ज्यादा उपयोगी होता है, अर्थात मानव के लिए। यहाँ आप एक चीज जोड़ सकते हैं, मानव के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है, उसे क्या कर सकते हैं? संसाधन। अर्थात जल, हवा, वनस्पति। जैसा कि कहावत है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ठीक उसी प्रकार
जल एक ऐसा संसाधन है जो हम आपके जीवन के लिए काफी लंबी समय तक यूज होने वाला है। तो जिस दिन जल खत्म, समझिए दुनिया खत्म। हवा, अर्थात आप समझते हैं कि हवा हम आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे आते हैं, अगर वह चीज इस दुनिया से विलीन हो जाए तो फिर सजीव जो ही वस्तुएं अर्थात मानव जाति भी विनाश हो जाएगा। आइए अब हम समझते हैं संसाधन के प्रकार के बारे में। जैसा कि आपको हम इसी वीडियो में ही कुछ देर पहले समझाए थे, संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला भौतिक संसाधन, जिसको आप प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। दूसरा जैविक संसाधन, जिसको आप मानवकृत संसाधन भी कह सकते हैं। आइए तो हम जानते हैं संसाधन के प्रकार और उसके परिभाषा के बारे में। आइए तो जानते हैं संसाधन के प्रकार। तो आइए, आपको बताया गया शुरू में ही संसाधन के मूल रूप से दो ही प्रकार हैं, जानते हैं। पहला आपका है भौतिक या प्राकृतिक संसाधन। दूसरा आप कह सकते हैं जैविक या मानव कृत संसाधन। अब हम जानेंगे आखिर दोनों होता क्या है। हम जानते हैं भौतिक यानी प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो आपको शुरू में बताया गया प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा हमें निःशुल्क यानी फ्री में मिलेगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा या प्राकृतिक रूप से मानव को निःशुल्क प्राप्त होता है, तो उसे भौतिक या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप हवा, पानी इत्यादि कह सकते हैं, जो हमें प्राकृतिक के द्वारा फ्री में यानी निःशुल्क ही मिलता है। यदि हम इसको इस हिसाब से अगर बोलें कि हवा है, पानी है, तो मानते हैं कि लोगों के द्वारा पानी पैसा लेके मिलता है, बट पृथ्वी अर्थात प्राकृतिक के द्वारा फ्री में मिलता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा मानव को निःशुल्क प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में आपने समझा हवा, पानी। आइए हम पुनः देखते हैं जैविक या क्या कहते हैं मानवकृत संसाधन क्या होता है। आइए तो हम जानते हैं अर्थात संसाधन के ही दूसरा प्रकार अर्थात ये जैविक या मानवकृत। तो आइए उसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। जैविक या मानव कृत संसाधन। तो बोलेंगे वैसा संसाधन जो मानव जीवन को सुखमय
बनाता है, सुखमय बनाता है, तो उसे जैविक या मानव कृत संसाधन कहते हैं। आइए, जैसे आप खुद सोचिए कि इस दुनिया में किस तरह का ऐसे संसाधन हैं जो हम आपके जीवन को सुखमय बनाता है। सबसे पहले आ जाइए, हम वनस्पति को लेते हैं, यानी पेड़ पौधे। आप जानते हैं कि वनस्पति के अंतर्गत शीशम, कहुआ, विभिन्न तरह के ऐसे वृक्ष आते हैं जिनके द्वारा हम लकड़ी के विभिन्न तरह के वस्तु को बना करके अपना जीवन को हम क्या बनाते हैं, सुखमय बनाते हैं। इसके अलावा आप खनिज, लौह अयस्क, इत्यादि भी ले सकते हैं। कारण खनिज से आप जानते हैं विभिन्न तरह के वस्तुएं बनती हैं, और लौह अयस्क को तो खैर समझिए उद्योग धंधा जो होता है उसका जननी ही माना जाता है, क्योंकि बिना लोहा का कोई भी उद्योग संभव नहीं है चालू होगा। कहीं ना कहीं मशीन में, फैक्ट्री में मशीन का जो यूज होता है वो लोहे के अयस्क का ही बना होता है। उसमें और भी मतलब धातु मिले होते हैं, लेकिन मैक्सिमम रूप से लोहा ही रहता है। तो इस तरह से हमने समझा कि वैसा संसाधन जो मानव जीवन को क्या बनाएगा, सुखमय बनाएगा, सुखद प्रदान करेगा, उस तरह के संसाधन को हम क्या कह सकते हैं, जैविक या मानवकृत संसाधन। अब हम जानेंगे कि हम यानी मानव जो है क्या संसाधन है या नहीं। यानी हम समझेंगे कि मानव क्या एक संसाधन है। यदि आप थोड़ा देर सोचिएगा तो सोचिए, तब तक हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते हैं। क्या मानव एक संसाधन है? अगर है तो क्यों है? आइए इस पर डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि एक मानव है, अर्थात मनुष्य हैं, और हम आप भी संसाधन हैं, क्योंकि हम आपका भी यूज कहीं ना कहीं होता है जीवन में। जन्म से मरण तक के उम्रों में बहुत तरह के कार्य जीवन में करने पड़ते हैं ताकि जीवन सफल हो सके। इसलिए मानव भी एक संसाधन है। और किस तरह से है आइए समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आपका यूज भी कहीं ना कहीं होता है, चाहे आप सरकारी जॉब में करें, घर में किस तरह काम करने में करें, या किसी भी तरह के काम को जब तक आप खुद से नहीं करिएगा नहीं होने वाला। यानी मनुष्य भी कहीं ना कहीं उपयोगी है। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं कि चूंकि मानव एक इस पृथ्वी का सर्वोत्तम प्राणी है, सीधी बात है, संसाधन की बात छोड़िए, सर्वोत्तम प्राणी माना जाता है, सर्वोत्तम प्राणी है। और वह अपने तकनीकी के माध्यम से, इसके माध्यम से, अपने तकनीकी के माध्यम से वह क्या करता है, अपने आप को विकास करता है, पढ़ता है, लिखता है। इंजीनियर, डॉक्टर विभिन्न तरह के स्कोप में जाते हैं, अपना लक्ष्य को पूरा करते हैं, अर्थात जीवन सफल बनाते हैं। जब हम किसी तरह के तकनीकी या किसी तरह के काम को करते हुए अपने जीवन को हम सफल बनाएंगे और मेरा यूज कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में होगा, तो इससे स्पष्ट होता है कि हम भी क्या हैं, संसाधन। इस तरह से आप चाहें तो इसका भी आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, लिखेंगे चूंकि मानव अपने तकनीकी के माध्यम से अपने आप को अग्रसर यानी लगातार विकास करते रहता है, जिससे वह
अपने आप को देश के हित में समझता है तो वह मानव निश्चित रूप से क्या है, संसाधन है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, आइए उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कोई शिक्षक, कोई गायक, कोई मान लेते हैं गायिका, कोई नेता इत्यादि। क्योंकि आप जानते हैं ढेर सारे उदाहरण हो सकता है, कारण कि मनुष्य विभिन्न तरह के पदों पर कार्यरत होते हैं। अर्थात इससे, इस उदाहरण से हम समझते हैं शिक्षक, गायक, गायिका या नेता जो होते हैं, क्या वास्तव में वह एक संसाधन है। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी तरह के शिक्षक हो, गायक हो, गायिका हो या किसी पद पर, एक IAS IPS के पद पर ही क्यों ना हो, वो एक मानव ही होता है। और जब मान लीजिए एक मानव संसाधन है तो उस पद पर कार्यरत मानव जो भी होगा, चाहे वो गायक हो, गायिका हो, हीरो हो, हीरोइन हो, क्या वो संसाधन नहीं होगा? सबका सब संसाधन होगा। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं एक ऑब्जेक्टिव वहां निकलता है जो कि हम आपको शुरुआती दौर में समझाए थे कि जापान नामक देश के पास कम संसाधन यानी तकनीक होते हुए भी वह एक विकसित देश की श्रेणी में माना गया है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा देश है जिसके पास कम संसाधन होते हुए भी वह विकसित देश की श्रेणी में है? तो आपको आंसर क्या देना है? जापान। क्या देना है? जापान। आइए और आपको बता दें किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन होता है। क्या होता है? क्योंकि बिना मानव का कोई भी तकनीकी संभव नहीं चल पाएगा, सब कुछ मानव ही करता है, क्योंकि मानव से बढ़ के कुछ नहीं है। अर्थात यह स्पष्ट होता है कि मानव जो है सभी तरह के कार्यों कर सकते हैं, यानी मनुष्य किसी भी तरह के असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तो हमने जाना कि शिक्षक, गायक, गायिका, नेता सभी के सभी क्या है? संसाधन है, क्योंकि वह भी किसी न किसी रूप में किसी के लिए काम लायक है। आइए अब हम देखते हैं कि मानव अपने विभिन्न तरह के उद्देश्यों के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा है। अर्थात मानव को जो भी उद्देश्य है उसको मद्देनजर रखते हुए संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितना भाग बांटा गया है? 4 भाग। आइए जानते हैं कौन कौन सा भाग है। आइए तो नंबर 1 जानते हैं, उत्पत्ति यानी प्राणी शास्त्र के आधार पर। दूसरा जानेंगे उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर। तीसरा जानेंगे स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर। और चौथा जानेंगे विकास के आधार पर। आइए तो हमने जाना कि मनुष्य विभिन्न तरह के उद्देश्यों के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा है। पहला उत्पत्ति यानी प्राणी शास्त्र के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास का आधार। अब हम जानेंगे आखिर इसके आधार पर भी क्या कोई होता है संसाधन। जी हाँ, तो आइए उत्पत्ति यानी प्राणी शास्त्र के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं। और स्वामित्व यानी इसके आधार पर 4 प्रकार होते हैं। और विकास के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब हम बारी बारी से जानेंगे
कौन कौन किसके प्रकार हैं और परिभाषा। तो हम जानते हैं उत्पत्ति यानी प्राणी शास्त्र। इसके आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? 2। पहला आपका होता है जैव या जैविक संसाधन, और दूसरा होता है इसका सीधा उल्टा यानी अजैव या अजैविक संसाधन। अब हम जानेंगे जैव या जैविक संसाधन और अजैव या अजैविक संसाधन क्या होता है। क्या जानेंगे? जैविक संसाधन अर्थात अजैविक संसाधन, ये दोनों अलग अलग दोनों संसाधन के बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब जो है समझते हैं जैविक संसाधन या जैव संसाधन क्या होता है। कि जैविक का मतलब है जीवित, यानी जो जीवित तरह के वस्तु रहे, अर्थात जो सजीव वस्तु रहेगा उसके द्वारा जो भी हमें संसाधन की प्राप्ति होगी उसी को जैव या जैविक संसाधन कहेंगे। और अजैव या अजैविक संसाधन के बारे में सीधा निर्जीव, यानी यह समझिए सजीव वस्तु से प्राप्त होगा या निर्जीव वस्तु से प्राप्त होगा। यानी हम सीधा कहेंगे कि सजीव वस्तु के द्वारा, किस वस्तु के द्वारा? सजीव वस्तु के द्वारा प्राप्त संसाधन को जैव या जैविक संसाधन कहते हैं। और इसके बारे में बोलेंगे निर्जीव वस्तु के द्वारा प्राप्त संसाधन को अजैव या अजैविक संसाधन कहेंगे। आइए इसको परिभाषित करते हैं। वैसा संसाधन जो सजीव वस्तु से प्राप्त हो तो उसे जैव या जैविक संसाधन कहते हैं। इसका देखिए दूसरा परिभाषा ये भी आप लिख सकते हैं, क्या तो अथवा में बोलेंगे वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसे जैव या जैविक संसाधन कहते हैं। आइए हम जानेंगे जैसे वनस्पति, पशु, पक्षी अर्थात सजीव जाति, यानी हम सजीव जाति को यहाँ उदाहरण में लिख सकते हैं, निर्जीव को नहीं लिखेंगे। वनस्पति, पशु, पक्षी इत्यादि। अर्थात आप जाने वनस्पति के द्वारा हमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फल फूल लकड़ी बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पशु पक्षी से भी हमें मांस दूध प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका एक और प्रकार है अजैव या अजैविक संसाधन। सीधा इसका परिभाषा उल्टा, जैसे इसमें लिखा गया वैसा संसाधन जो सजीव वस्तु से प्राप्त होगा, बट इसके बारे में क्या बोलेगा? निर्जीव वस्तु। क्या बोल देना है? निर्जीव वस्तु, यानी वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? अजैव या अजैविक संसाधन कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए खनिज, लौह अयस्क,
मिट्टी, इस सब तरह का आप उदाहरण ले सकते हैं। आइए तो दूसरा आपका है अजैव या अजैविक संसाधन। तो आइए परिभाषा जानते हैं इसका क्या होता है। अजैव या अजैविक संसाधन, अभी आपको समझाया गया था कि वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है उसे अजैव या अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे आप धातु, खनिज, चट्टान इत्यादि ले सकते हैं। तो हमने आज समझा कि उत्पत्ति के आधार पर जैविक या जैव संसाधन और अजैविक या अजैव संसाधन क्या क्या होता है। अब हम आपको बता दें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हमने समझाया इस वीडियो में, जिसमें मुख्य रूप से 2-3 ऑब्जेक्टिव जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया एग्जाम में आ सकता है। पहला कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए जिम्मरमैन। क्या होना चाहिए? जिम्मरमैन। दूसरा, कौन सा ऐसा देश है जो कम संसाधन होते हुए भी विकसित देश की श्रेणी में है? तो उस देश का नाम क्या होगा? जापान। तीसरा, किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? तो क्या आंसर दीजिएगा? मानव संसाधन। आइए आज की पढ़ाई यहीं तक। तो लास्ट में ही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से 10th या 12th यानी 10th से लेकर के 12th तक के बोर्ड कैंडिडेट वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें इस लर्न विथ JCI एजुकेटर नामक चैनल के माध्यम से आपको सभी वीडियो नित्य प्रतिदिन मिलते रहेंगे। बशर्ते आप भी लगे रहें और हम भी लगे रहें। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि ये भूगोल या सोशल साइंस संबंधित जो भी विषय होते हैं उनको रट के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। रटिएगा, भूल जाइएगा, समझ के पढ़िए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे साइंस, मैथ, इस सब में 80-90% समझा जाता है। 10 से 20% ही होते हैं जो थ्योरेटिकल कुछ डिफिनेशन हो, सूत्र हो, इस सब को ही याद रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार सोशल साइंस तो समझिए, इसमें ना तो कोई फॉर्मूला नहीं और कोई किसी तरह कुछ होता है। केवल इसको जितना आप अपने आप में अंडरस्टैंड करें, समझें, उसके लिए उतना बेहतर है। क्योंकि रट के पढ़िएगा तो आप फिर आज पढ़िए कल भूलिएगा, कल पढ़िए अगला दिन भूल जाइएगा। इसलिए इसके संबंध में एक कहावत भी कहा गया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा। क्या कहा गया है? हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़िए रात सफा। कैसे होगा? रट के पढ़िएगा तब। आइए तो इन्हीं बातों के साथ आप पर हम विश्वास करते हैं कि हमने जो इस वीडियो में पढ़ाया आप उसे तन और मन से आप सीखने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, वरना कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता। यदि हम मान लीजिए 25% आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो बचा हुआ 75% आपको खुद करना होगा, तब आप में 100% मार्क्स लाने की क्षमता होगी। आइए, आशा ही नहीं हमें विश्वास होगा कि अब इस विषय को आप आसानी से समझ सकें। इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।